नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमने कल निर्ग्रंथ प्रवचन चतुर्थ अध्याय आत्म शुद्धि के उपाय इनकी हमने 21 गाथाएं पूर्ण करी है, जिसमें गौतम स्वामी बताते हैं कि गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं। तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यत्ना पूर्वक चले, यत्ना पूर्वक उठे, यत्ना पूर्वक बैठे, सोएं। सारी क्रियाएं हमें यत्ना पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। 22वीं गाथा का प्रारंभ पच्छावीते पयाया क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनाई ते सिंह प्रियो तवो संजमो या खंती या भंबुचेरंगचा। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, पच्छा भी पीछे भी अर्थात वृद्धावस्था में ते वे मनुष्य पयाया सन्मार्ग को प्राप्त हुए हों, ये और जैसिंग जिसको तवो तप, संजमो संयम, ये और खंती क्षमा, च और भंबचेरंग ब्रह्मचर्य, प्रियो प्रिय है यानी अच्छा लगता है, वे क्षिपंग शीघ्र, अमर भवनाएं देव भवनों को गच्छन्ति जाते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जो धर्म की उपेक्षा करते हुए वृद्धावस्था तक पहुंच गए हैं, उन्हें भी हताश नहीं होना चाहिए। अगर उस अवस्था में भी वे सदाचार को प्राप्त हो जाएं और तप, संयम, क्षमा, ब्रह्मचर्य को अपना लाडला साथी बना लें, तो वे लोग देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। तवो जो ही जीवो जो ही ठाणं योग सुहा शरीरंकारी संगं कम्मेह संजम योग संति ओमं हूणामि सेणं पसत्संग। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, तवो तप रूप तो जो ही अग्नि, जीवो जीव रूप, जो ही ठाणं अग्नि का स्थान, योगा योग रूप, सुया कड़छी, शरीरं शरीर रूप, कार्य संगम कंडे कमेह करम रूप ईर्धन, काष्ठ संयम योग, संयम व्यापार रूपी संति शांति पाठ है। इस प्रकार का इसेनंग ऋषियों से पसत्थंग श्लाघनीय चारित्र रूप होमम, होम को हुनामी करता हूँ। भावार्थ, हे गौतम, तप रूप जो अग्नि है वह कर्म रूप ईर्धन को भस्म करती है यानी जला देती है। जीव अग्नि का कुंड है, क्योंकि तप रूप अग्नि जीव संबंधिनी है। इत्यर्थ जीव ही अग्नि रखने का कुंड हुआ। जिस प्रकार कड़छी से घी आदि पदार्थों को डालकर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन, वचन और काया के शुभ व्यापारों के द्वारा तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए, परंतु शरीर के बिना तप नहीं हो सकता। इसीलिए शरीर रूपी कंडे, कर्म रूप ईर्धन और संयम व्यापार रूप शांति पाठ पढ़ करके मैं इस प्रकार ऋषियों के द्वारा प्रशंसनीय चारित्र साधन रूप यज्ञ को प्रतिदिन करता रहता हूँ। यानी हमारा शरीर, हम इसके अंदर जो कर्म रूपी ईंधन को तप से जलाते हैं ना, तो वो ही हमारा वास्तव में रूप है। धम्मे हर है भम्बे संविचिते अणले विले अत्पसन लेसे जे हिं सेना हो तो विसुतो सुनते गुरुवो हो बजहामी दोसंग। 24वीं गाथा है, बड़ी अच्छी। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति, अनाविले यानी मिथ्यात्व रहित, स्वच्छ, अत प्रसन्न से आत्मा के लिए प्रशंसनीय और अच्छी भावना को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो धम्मे धर्म रूप, हरिये द्रह और भम्बे ब्रह्मचर्य रूप, संति तिथे शांति तीर्थ है। हिंग उसमें सिर ना हो, स्नान करने से तथा स्नान करने से यानी नहाने से तथा उस तीर्थ में आत्मा के पर्यटन करते रहने से विमलो निर्मल
विशुद्धो शुद्ध और सुसिद्धि भुवो, राग द्वेषादि से रहित वह हो जाता है। उसी तरह मैं भी उस ग्रह और तीर्थ का सेवन करके दो संग अपनी आत्मा को दूषित करे उस कर्म को पजहामी अत्यंत दूर करता हूँ। भावार्थ, हे गौतम, मिथ्यात्वादी पापों से रहित और आत्मा के लिए प्रशंसनीय एवं उच्च भावनाओं को प्रकट करने में सहायभूत ऐसा जो स्वच्छ धर्म रूप ग्रह है, ग्रह मतलब तालाब है, उसमें इस आत्मा को स्नान कराने से तथा ब्रह्मचर्य रूप शांति तीर्थ की यात्रा करने से शुद्ध, निर्मल और राग द्वेषादि से रहित यह हो जाता है। अतः मैं भी धर्म रूप ग्रह और ब्रह्मचर्य रूप तीर्थ का सेवन करके आत्मा को दूषित करने वाले अशुभ कर्मों का सांगोपांग नष्ट कर रहा हूँ। आज सब जगह देखें तो हमें बहुत ही ऐसी खबरें मिलती हैं, बलात्कार, किसी के द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी हुई। अगर हम इस शांति तीर्थ में स्नान करेंगे तब ब्रह्मचर्य रूप में गमन करेंगे और नहाएंगे तो हमारे अंदर विकार भावना समाप्त होंगी और हम कर्म से भी उज्जवल होंगे। और ऐसा भी दिन प्रशस्त होगा जब हम इस शांति तीर्थ में गोता लगाते हुए और सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख। उनके अंदर भी ऐसा संकल्प आए।